चिन्नस्वामी की वाइब को लीग स्टेजेस में एक आखिरी बार महसूस करने का मौका है। आरसीबी का 5वां होम गेम, लेकिन इसके बाद जो अगले 2 खेलेंगे वो रायपुर में आएंगे। तो फिर घर पे क्या जीत के साथ साइन ऑफ कर सकते हैं? सामने गुजरात टाइटंस के बॉलर्स उतना आसान नहीं बनने देंगे। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ एक मिडिल ऑर्डर दैट्स ऑल गन्स ब्लेजिंग, दूसरी तरफ एक टीम है जो अपने टॉप 3 पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। क्यों भुवनेश्वर कुमार और कागिसो रबाडा होल्ड द की टुडे? विराट कोहली के 3 कौन से माइलस्टोन्स बन के चिन्नस्वामी कुड इरप्ट इन जॉय? लेकिन मुंबई इंडियंस 103 रन से हार गई यार। चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी अपनी इंजरीज की लिस्ट बढ़ती जा रही है, उन्होंने अपने सीजन को डिफाइन करने वाली ये परफॉर्मेंस कैसे तैयार की? चेटा का 100, अकील हुसैन की ड्रीम स्पेल। बात करते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट की भी। वेयर डिड मुंबई लेट इट गो सो रॉन्ग? वन टिप वन हैंड विद जतिन सकल। आई नो फॉर अ लॉट ऑफ अस मुंबई इंडियंस टॉप 4 की कंटेंडर्स थी, क्योंकि हम रेपुटेशन और वर्ल्ड कप की फॉर्म देख रहे थे खिलाड़ियों की, बट इट्स गॉन साउथ वेरी क्विकली। अभी 100 के मार्जिन से मुंबई मैच जीत के आई थी, अब 103 के मार्जिन से आईपीएल की सबसे बड़ी हार मिली है। टी20 में 100 का मार्जिन एक करिश्मा, ये रोज नहीं होता। तो इन दोनों में से वन ऑफ कौन सा था? अगर आप 7 में से 5 मैचेस हारे हैं, दैट मीन्स वो जो 100 रन की जीत थी, दैट वाज अ वन ऑफ। चेन्नई सुपर किंग्स ने स्ट्रैंगल किया मुंबई इंडियंस के चांसेस को। लेकिन क्या मुंबई इंडियंस यहां पहले बैटिंग कर सकती थी? क्या पिछला मैच जो जीता, उस जीत के बावजूद चीजों को पर्सपेक्टिव, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकती थी? कि वहां हम जीते, लेकिन गुजरात के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट किया, जिसमें बुमराह प्लेड अ बिग रोल, लेकिन अश्विनी के साथ क्रिश भगत अब भी इनएक्सपीरियंस है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास पावर हिटर्स काफ़ी हैं, ये मैदान छोटा है, ये मैदान अलग है। और तिलक वर्मा के वो एक्सेलरेटेड 80 रन्स के पहले उनके पास मोमेंटम नहीं था। सूर्या 700 रन का पिछला सीजन था, ये सीजन वैसा बिल्कुल नहीं जा रहा। रोहित शर्मा इंजर्ड है, हार्दिक पांड्या से बड़ी फिनिशेस नहीं मिली हैं। शर्फिन रदरफोर्ड से जो एक मैच में बड़ी फिनिश मिली, वो मैच आप हार चुके थे तब तक। तो क्या पहले बैटिंग करके ये थोड़ा और रन चेस का दबाव अपने से दूर रखा जा सकता था? टॉस तो आपने जीता था, ये विकेट्स तो आपकी हैं। बाद में यहाँ पे चेन्नई के स्पिनर्स ने मास्टर क्लास दिखाई, बॉल को ग्रिप और टर्न मिला। लेकिन 11 पे 3 होने के बाद ना अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं टी20 में। आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये बता दीजिएगा। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा 11 पे 3 है, 207 चेस कर रहे हैं, आपको फूक फूक के कदम रखने, पार्टनरशिप चाहिए। और वो पार्टनरशिप आई सूर्य और तिलक के बीच में, लेकिन 56 गेंदों में 73 की पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स में 73। तो स्कोरबोर्ड पे खेल आगे चला, लेकिन एक ऐसी दहलीज पे ले आया जहां पे रिक्वायर्ड रेट 16 की हो गई थी। तो तिलक के लिए, सूर्या के लिए, आने वाले हार्दिक, शर्फिन रदरफोर्ड के लिए आंख बंद करके स्लॉग करने के अलावा कोई मौका नहीं था। और तब तक चेन्नई के सारे बॉलर्स सेटल हो चुके थे, सबके पास कॉन्फिडेंस आ गया था, इट वॉजंट गोइंग टू बी। आपने 4 विकेटें फटाफट गवाई, गेम वाज ओवर। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता कि 3 विकेटें गवा दी हैं, 200 से ऊपर रन तो चाहिए, 1-2 ओवर देख के ना रिस्क लेते हैं, 1 या 2 बॉलर्स को लाइन अप करते हैं, उन पे काउंटर अटैक करते हैं ताकि थोड़ा तो दबाव आए, नहीं तो ये मुकाबला बहुत तेज गति से निकल जाएगा। अगर वो रिस्क लेते, अगर थोड़ा काउंटर अटैक करते, बिल्कुल रिस्क था कि आप विकेट गवा देते। हार का मार्जिन इससे बड़ा तो नहीं होता, शायद इससे कम होता, या शायद ज्यादा देर के लिए you might have been in the game with a chance. I'm of the school of thought कि T20 में चेज करते हुए आप बिल्कुल रिकवरी पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन 1 या 2 ओवर इज द मैक्सिमम ब्रीदिंग स्पेस। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये रन रेट डिक्टेट करती है, चाहे कितनी भी आपके पास बैटिंग डेप्थ हो या ना हो। चेन्नई सुपर किंग्स, संजू सैमसन 200 बना चुके हैं सीजन, टॉप नॉक थी, सेकंड हाईएस्ट स्कोर 22 था यार, विकेट तो उनके लिए भी ये थी, बट ही प्लेड ब्रिलियंटली। स्टार्ट में इतनी तेज आगे भाग गए कि उसके बाद जब धीमा भी होना पड़ा, पारी को डीप लेके जाना पड़ा। ये फॉर्मूला वर्ल्ड कप के उस वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों में मिल गया संजू को। ही प्रोबेबली हैज अनदर ग्रेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी गेम की, साथ दिया बाकियों ने, ऑल केप्ट चिपिंग इन, मोमेंटम को रुकने नहीं दिया। तो विकेटें गिर भी रही थी, लेकिन 10-11 की रन रेट से आप खेल रहे थे, एंड बैटिंग फर्स्ट एंडेड अप बीइंग अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकले। लेकिन बॉलिंग, मुकेश चौधरी ने कितनी बड़ी ट्रेजेडी पीछे रख के कमाल की परफॉर्मेंस दी। अंशुल कंबोज चुपचाप से इस टीम के लीडर ऑफ द अटैक बने। AK-47 इज हिटिंग द टारगेट्स एक के बाद एक करके, वेरी अनअज्यूमिंग बट अ वेरी एफिशिएंट फास्ट बॉलर। गुरजपनीत को खिलाया आपने, लेकिन स्टार तो अकील हुसैन और नूर थे।
पहले ओवर में जो विकेट निकाली मालेबार की अकील हुसैन ने, ब्यूटीफुल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉल, टर्न बाहर, आउटसाइड एज विकेट, आर्म बॉल उनके पास है, अंडर कट वो कराते हैं, अपनी स्पिन को वो बैक करते हैं। इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन कि अकील हुसैन को लेके आए चेन्नई सुपर किंग्स एंड द वे दे यूज्ड हिम, टॉप स्टफ। नूर अहमद, पहले 2-3 मैचेस के बाद जो चिंता थी ना वो कम ही होते जा रही है। मतलब खलील इंजर्ड है, आयुष मात्रे को चोट लगी है, एमएस धोनी अभी भी अवेलेबल नहीं है, फिट नहीं हुए हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इतनी बड़ी जीत अपने नाम की। आई थिंक यहाँ से सीजन विल टर्न अराउंड, देयर विल बी इमेंस कॉन्फिडेंस उस आउटफिट में एंड मुंबई विल नाउ हैव टू वेट फॉर देयर रिवेंज। कुछ दिन बाद हताश थे हार्दिक पांड्या, लास्ट ओवर डालने का भी मौका था, वहाँ पे क्रिश भगत को उन्होंने बॉल दिया। आई थिंक ही हैड अ बिग डिसीजन टू मेक कि मेरे 2 ओवर में 38 रन आए हैं, क्रिश भगत खेल रहे हैं। दिस इज हाउ थिंग्स ऑल्सो हैपन, राइट, कि आप सीनियर हैं, आप कैप्टन हैं, आपको बॉलिंग करनी चाहिए। वहाँ रन अगर पड़ जाते, बोलते आपने 38 रन दे दिए थे, एक खिलाड़ी जब एज अ बॉलर खेल रहा है आपने उसको बॉल क्यों नहीं दी, लेकिन फिर आप यंगस्टर को बॉल देते हैं तो बात यह है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली। सो दीज आर वेरी टफ कॉल्स टू टेक, बट अगेन विद द बैट हार्दिक विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। जैसा वर्ल्ड कप रहा था उनका, he is not been able to transform that into performances, and मुंबई के लिए रियली जो एक बैटिंग का सबसे अच्छा पॉजिटिव रहा है ना वो नमन धीर रहे हैं, और दबाव के तले वो भी एक बहुत खराब शॉट खेल के आउट हो गए। सो मुंबई हैव अ फ्यू डेज टू रिफ्लेक्ट, लेकिन अब 7 मैचेस बचे हैं, 7 जीतते हैं तो आप 18 पे पहुंचेंगे, 7 में से 6 जीतते हैं तो आप पहुंचेंगे 16 पॉइंट्स पे, विच इज द बे मिनिमम दैट यू नीड। सो मुंबई को ये कुछ दिन बड़े अच्छे से बिताने पड़ेंगे। बट लेट्स कम टू आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बहुत कंप्लीट टीम दिखी है, गुजरात टाइटंस इट्स द सेम लास्ट सीजन, शुभमन, साई, जॉस बटलर, उसके बाद ये मिडिल ऑर्डर, लेट्स बी ऑनेस्ट 20 की एवरेज है, लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद सबसे कम। सो गुजरात टाइटंस के पास 5 पुख्ता बॉलर्स हैं, 3 वर्ल्ड क्लास टॉप 3 के प्लेयर्स हैं, लेकिन इस मिडिल ऑर्डर से उतनी मदद अब तक तो नहीं मिली। इस मैच में मिल भी जाएगी, दैट विल नॉट चेंज द रियलिटी कि टॉप 3 पे बहुत हेविली डिपेंडेंट है आप। पॉजिटिव्स दोनों टीम्स के, आरसीबी, सॉल्ट विराट कोहली, वन ऑफ देम गेट्स गोइंग। 1-2 मैचेस में दोनों ने अच्छी स्टार्ट दे दी है, लेकिन दोनों में से एक तो मैच को आगे लेके जाता ही जाता है। सो द ओपनिंग ऑर्डर T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टीम की जो रचना है, डूइंग अ फैब जॉब। मोस्ट सिक्सेस बाय अ मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के अगर आप बैटर्स देख लेते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। मिडिल ओवर्स में भी सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, 7 से 15 को डोमिनेट कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह रजत पाटीदार और टिम डेविड रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार का टर्न अराउंड इज अनदर मैसिव पॉजिटिव, 6 विकेटें निकाली हैं at 6.6 की इकोनॉमी इन द लास्ट 2 मैचेस, सो भुवी इज एट हिज विंटेज बेस्ट। चैलेंजेस 6th बॉलिंग ऑप्शन, पिछले मैच में जब रोमारियो को आखिरी ओवर डालना पड़ा, दैट्स व्हेयर डेविड मिलर प्रोड्यूस्ड दैट ब्रिलियंट फिनिश। 6th बॉलिंग ऑप्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक समस्या का विषय बन सकता है अगर एक बॉलर का बहुत खराब दिन जाए। सुयश पिछले 2 मैचेस जो चिन्नस्वामी पे खेले गए हैं उसमें विकेटलेस गए हैं, ही इज बीन इकोनॉमिकल, उसमें से एक मैच में सिर्फ 3 ही ओवर डाले, एंड जितेश शर्मा is averaging 10-5 मैचेस के बाद। गुजरात टाइटंस के पॉजिटिव, शुभमन गिल इज लुकिंग इन सबलाइन टच, 250 के आसपास रन बना चुका है, 150 की स्ट्राइक रेट से, 50 की एवरेज है। जॉस बटलर, राशिद खान, बोथ ऑफ देम हैव शोन ऑल साइंस कि वो वापस फॉर्म में आ गए हैं, कॉन्फिडेंस का कोई इशू नहीं है, दैट्स अनदर बिग पॉजिटिव गुजरात टाइटंस के लिए। कागिसो रबाडा नई बॉल के साथ हैज बीन ब्रिलियंट पिछले कुछ मैचेस में, हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, विकेटें निकाल के दे रहे हैं, 150 145 पे बॉलिंग कर रहे हैं, बाउंस मिल रहा है उनको, एंड मिडिल ओवर्स में प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। इसके बावजूद कि पिछले मैच में रिटर्न्स काफी खराब थे, बट ही इज कमिंग होम, चिन्नस्वामी उनका होम ग्राउंड है कर्नाटक के लिए खेलते हुए। कंसर्न्स, मिडिल ऑर्डर की एवरेज 20.6 है, साई सुदर्शन का डिप इन फॉर्म है, पिछले सीजन ऑरेंज कैप थी, लेकिन इस सीजन साई उस लय में नहीं दिख रहे, एंड ओवर डिपेंडेंसी ऑन टॉप 3। विराट कोहली को 3 माइलस्टोन्स इस मैच में मिल सकते हैं। एक, अगर 92 रन बनाते हैं, ही विल बिकम द फर्स्ट टू गेट 9000 रन इन द आईपीएल। आसमान की बाहों में अपने शिखर को और ऊपर करते जा रहा है बंदा, करते जा रहा है। 92 रन्स, 9000 का माउंटेन अपने नाम कर लेंगे। एक और छक्का, 300 छक्के लगा लेंगे आईपीएल में, एक और चौका तो 800 चौके लगा लेंगे। He'll become the first to get 800 fours, एंड अगर छक्का लगाते हैं 300 हो जाते हैं, आई थिंक he'll become the third। सो मैचअप्स पे आ जाते हैं सीधा। ये कॉन्टेस्ट क्या है? ये कॉन्टेस्ट है आरसीबी के न्यू बॉल बॉलर्स का गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर के सामने। मुंबई इंडियंस ने ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई थी कि अगर आप टॉप 3 के विकेट फटाफट ले लेते हैं, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर आप उन सबको 50-60 रनों के अंदर आउट कर सकते हैं ना, तीनों को 80 के अंदर भी कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 100 के अंदर भी कर सकते हैं, 10-12 ओवर के अंदर अंदर, यू आर कंट्रोलिंग द गेम, और सो इट सीम सो फार। और दूसरा जो कॉन्टेस्ट है गुजरात टाइटंस के बॉलर्स का आरसीबी के मिडिल ऑर्डर से, जहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ छक्के लगाने हैं।
प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कोई बदलाव नहीं करेगी अपने प्लेइंग 11 में, कोई जरूरत नहीं है। तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, 3 पे देवदत्त पडिक्कल, 4 पे रजत पाटीदार, 5 पे जितेश शर्मा को प्रमोट कर सकते हैं। टीम नहीं बदल रही, बट आई गॉट अ रीजन मैचअप को देख के जितेश शर्मा राशिद को बहुत अच्छे से खेलते हैं। क्या 5 पे जितेश को भेज सकते हैं जो फॉर्म के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं? डजंट मैटर, टीम अच्छा कर रही है, क्या 5 पे भेज सकते हैं जहां राशिद खान हो सकता है ऑपरेट कर रहे हों। 6 पे टिम डेविड, 7 पे रोमारियो शेपर्ड, 8 पे कृणाल पांड्या, 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे रसिक डार, 11 पे जॉश हेजलवुड, सूर्या शर्मा आपके इंपैक्ट प्लेयर। गुजरात टाइटंस, सवाल सिर्फ ये है क्या ग्लेन फिलिप्स की जगह आप जेसन होल्डर को खिलाना चाहते हैं? आई एम नॉट टू श्योर गुजरात टाइटंस कोई चेंज इस पॉइंट पे करेगी अनलेस देयर इज एन इंजरी कंसर्न। तो गुजरात टाइटंस की भी वही टीम, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, 4 पे वॉशिंगटन सुंदर, 5 पे ग्लेन फिलिप्स, 6 पे राहुल तेवतिया, 7 पे शाहरुख खान, 8 पे राशिद, 9 पे रबाडा, 10 पे मोहम्मद सिराज, 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा एंड अशोक शर्मा इज योर इंपैक्ट प्लेयर। मैचअप्स। विराट कोहली वर्सेस रबाडा, 14 पारियों में आमना सामना हुआ है, 68 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 113 की, लेकिन रबाडा ने 4 बार आउट किया है किंग को। मुझे याद है एक मैच जहां पे विराट कोहली ने डाउन द ट्रैक आके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एरियल शॉट खेलने शुरू किए थे। दैट्स व्हाई वी सेइंग कि इस सीजन एरियल शॉट बहुत खेल रहे हैं यार। आई एम वंडरिंग वाज दैट इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच? आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका का वो मैच था, आईपीएल का मैच नहीं था, बट दिस इज अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट के 2 एब्सोल्यूट अनबिलीवेबल चैंपियंस आमने सामने जब होंगे, कौन ये बाजी मारेगा? एंड विराट विल प्ले अटैकिंग क्रिकेट, रबाडा विल बोल अटैकिंग लेंस, तेज डालेंगे। दिस इज अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। फिल सॉल्ट का स्ट्राइक रेट 188 है रबाडा के सामने, फिल सॉल्ट का स्ट्राइक रेट 200 है मोहम्मद सिराज के सामने। दोनों ने 2-2 बार आउट भी किया है, सो पावर प्ले बैटल इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, लेकिन द की कुड बी इन द मिडल ओवर्स। राशिद खान के सामने, देवदत्त पडिक्कल के सामने नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 3 बार आउट किए, 72 का स्ट्राइक रेट है। देवदत्त के पिछले 1-2 मैचेस थोड़े से एवरेज रहे हैं, टॉप क्वालिटी प्लेयर, सीजन अच्छा शुरू हुआ है, he'd like to impose himself again। टिम डेविड को 2 बार आउट किया राशिद ने, स्ट्राइक रेट 113 की है। वाओ, टिम डेविड, राशिद। मैं रजत पाटीदार का नाम यहाँ वैसे नहीं डाल रहा बिकॉज रजत पाटीदार के सामने कॉन्टेस्ट एक अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितेश 5 मैचेज में 37 रन है, लेकिन 161 का स्ट्राइक रेट और एक ही बार आउट हुए, इसीलिए क्या जितेश को प्रमोट कर सकती है आरसीबी? रजत पाटीदार के सामने क्या आरसीबी प्रसिद्ध कृष्णा और अशोक शर्मा के साथ जाएगी? पिछले मैच में भी दिल्ली ने मुकेश कुमार से बॉलिंग डलवाई, उनके हिटिंग रेंज से बाहर रखी, बहुत बाहर जाती हुई गेंद पे आउट हुए। अशोक और प्रसिद्ध कृष्णा अपने बाउंस से भी तंग करेंगे रजत पाटीदार को। सो आई थिंक राशिद से ज्यादा गुजरात टाइटंस विल गेट द 2 हार्ड लेंथ बॉलर्स रजत पाटीदार के सामने। भुवनेश्वर कुमार होल्ड्स द की, शुभमन गिल और भुवी 11 पारियां, 66 रन, 4 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 103 का। जॉस बटलर के सामने इट गेट्स इवन बेटर। भुवनेश्वर कुमार ने 18 पारियों में 7 बार आउट किया है जॉस बटलर को, 106 रन बने, स्ट्राइक रेट 110 का। तो भुवी उनके 2 अगर जरूरत पड़ी तो 3 ओवर भी कराते आप देख सकते हैं रजत पाटीदार को। आई थिंक दैट्स वेयर द गेम इज गोइंग टू होल्ड इट्स की। ये मुकाबला आरसीबी आर गोइंग टू गो इन एज फेवरेट्स। whether or not we get the predictions right, लॉजिक के साथ मेरी प्रिडिक्शन क्यों बनती है, क्या बनती है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो आरसीबी एट चिन्नस्वामी अब तक 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, क्या जीत के साथ लीग स्टेजेस को साइन ऑफ कर सकते हैं? आपके क्या मैचअप्स हैं? योर थॉट्स ऑन द स्कूल ऑफ थॉट्स मुंबई इंडियंस और चेन्नई के मैच को लेके प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून।